नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबौर, रोहतक, हरियाणा. टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट एम फार्मा स्पेशलाइजेशन. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स के बारे में, उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में. सबसे पहले I want to thanks my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं एम फार्मा की, मास्टर ऑफ फार्मेसी की. सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं. मास्टर ऑफ फार्मेसी 4 सेमेस्टर का कोर्स है जो 2 साल में कंप्लीट होता है. जो ऑड सेमेस्टर्स हैं यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर हैं, दे स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एंड दे विल एंड in the month of November or December. The even semester, that is the second and fourth semester, will start in the month of December or January and they will end up in the month of May or June. As the name is suggestive, Master of Pharmacy, so is a basically post graduation course. Eligibility, who can take the admission in Master of Pharmacy is the student who has secured 55% marks in Bachelor of Pharmacy from Pharmacy Council of India, that is PCI approved college. The student should be registered with State Pharmacy Council or obtain registration within 1 month of admission. This is the 55% is the minimum marks. There is one paper is there, competitive exam is there, that is GPAT. So the student score in GPAT will decide the admission, because in good colleges the merit list is based on the score in the GPAT exam, and these two eligibility criteria will be there also, but they will take the students with a higher GPAT score. Working days in each semester should not be less than 100 working days in 6 months semester period, and the student should attend minimum 80% classes. M Pharma, that is Master of Pharmacy, has got 10 specializations. One is the pharmaceutics, then industrial pharmacy, then pharmaceutical chemistry, pharmaceutical analysis, pharmaceutical quality assurance, pharmaceutical regulatory affairs, pharmaceutical biotechnology, pharmacy practice, pharmacology and pharmacognosy. पहले कुछ साल पहले तक मास्टर ऑफ फार्मेसी में 4 बेसिक स्पेशलाइजेशंस होती थी जो स्टूडेंट्स करते थे. फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी. लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, टाइम इज़ नाउ ऑफ माइक्रो स्पेशलाइजेशन. तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मास्टर ऑफ फार्मेसी में 6 और स्पेशलाइजेशंस ऐड की हैं. तो टोटल मिला के जो है 10 ये स्पेशलाइजेशंस हैं मास्टर एम फार्मा में जो PCI अप्रूव करता है. सबसे पहले हम आते हैं कि एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स जो ऑप्ट करना चाहता है, तो देखें एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा उसको. एक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर इज़ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, एनालिसिस का है. देन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स है, रेगुलेटरी अफेयर्स का भी आइडिया दिया जाता है. देन प्रैक्टिकल है और सेमिनार असाइनमेंट है. सेकेंड सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की जाती है फार्मास्यूटिक्स की. मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, दैट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. एडवांस्ड BPC यानी कि एडवांस्ड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम CAD. देन कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो फॉर्मुलेशंस पार्ट है. देन फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल
and seminar. कमिंग टू द सेकेंड स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ाया जाता है? स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, देन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR भी कहते हैं इसको, then practicals or seminar assignment related to industrial pharmacy. In semester 2 the student will study advanced biopharmaceutics and pharmacokinetics, scale up and technology transfer, pharmaceutical production technology, then entrepreneurship management, that is related to the industry, then practical related to industrial pharmacy and seminar and assignment is there. Then we have the pharmaceutical chemistry. The student will study the modern pharmaceutical analytical techniques in semester 1, then advanced organic chemistry 1, advanced medicinal chemistry, chemistry of natural products CNP, then pharmaceutical chemistry practical 1 and seminar and assignment is there. In semester 2 the student will study in M.Pharm pharmaceutical chemistry, advanced spectral analysis, advanced organic chemistry 2, computer aided drug design CAD, pharmaceutical process chemistry, then practical seminar assignment related to pharmaceutical chemistry. Then we have the pharmaceutical analysis. In semester 1 the student will study modern pharmaceutical analytical techniques, advanced pharmaceutical analysis, that is pertaining to analysis part, pharmaceutical validation, then food analysis, then practical seminar assignment related to pharmaceutical analysis. In semester 2 the student will study advanced instrumental analysis, modern bioanalytical techniques, quality control and quality assurance, herbal and cosmetic analysis, then practical seminar assignment related to pharmaceutical analysis. Then we have the pharmaceutical quality assurance. In semester 1 the student will study modern pharmaceutical analytical techniques, quality management system, QC and QA, that is the quality control and quality assurance, product development and technology transfer, then practical seminar assignment related to pharmaceutical quality assurance. In semester 2 the student will study the hazards and safety management, pharmaceutical validation, audits and regulatory compliance, then pharmaceutical manufacturing technology, then practical and seminar assignment pertaining to pharmaceutical quality assurance. Next is M.Pharma in regulatory affairs. So what are the good regulatory practices? Documentation and regulatory writing, clinical research regulations, regulations and legislations for drugs and cosmetics, medical devices, biologicals and herbals, and food and nutraceuticals in India, and intellectual property rights. Then practical and seminar assignment related to regulatory affairs. In semester 2 the student will study the regulatory aspects of drugs and cosmetics, regulatory aspects of herbal and biologicals, regulatory aspects of medical devices, then regulatory aspects of food and nutraceuticals. Then the practical and seminar assignment is there pertaining to regulatory affairs. Next is the M.Pharma in pharmaceutical biotechnology. In semester 1 the student will study about the modern pharmaceutical analytical techniques, microbial and cellular biology, bioprocess engineering and technology, then advanced pharmaceutical biotechnology, then practical seminar assignment is there pertaining to pharmaceutical biotechnology. In semester 2 the student will study the proteins and protein formulation, immunotechnology, bioinformatics and computer technology, biological
evaluation of drug therapy, then practical and seminar assignment of pharmaceutical biotechnology. Then we have the M-Pharma in pharmacy practice. In M-Pharma pharmacy practice, we have the semester 1 has the student will study about the clinical pharmacy practice. Then pharmacotherapeutics 1, hospital and community pharmacy, clinical research. Then the pharmacy practice practical 1 and seminar and assignment. In semester 2, the student will study about the principles of quality use of medicines. Pharmacotherapeutics 2, clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring, pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Pharmacy practice practical 2 and seminar and assignment is there. Then we have the M-Pharma in pharmacology. In semester 1, the student will study about the modern pharmaceutical analytical techniques, advanced pharmacology 1, pharmacological and toxicological screening methods, cellular and molecular pharmacology, pharmacology practical 1, seminar and assignment. In semester 2, the student will study about the advanced pharmacology 2, pharmacological and toxicological screening methods 2, principles of drug discovery, experimental pharmacology practical 2, pharmacology practical 2 and seminar and assignment is there. Then we have the M-Pharma in pharmacognosy. In the semester 1, the student will study about the modern pharmaceutical analytical techniques, advanced pharmacognosy 1, phytochemistry, industrial pharmacognostical technology. That is the इंडस्ट्री में जो फार्माकोग्नोस्टिकल टेक्नोलॉजी है. फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल 1, सेमिनार असाइनमेंट. In semester 2, the students will study about the medicinal plant biotechnology, advanced pharmacognosy 2, Indian systems of medicine, herbal cosmetics, and then the practical and seminar assignment of pharmacognosy. So these are the first and second semester. Third and fourth semester are common for all specialization. They have to do the research work, they have to do the project. So the third and fourth semester, there will be third semester will be common for all specialization. The student has to study the research methodology and biostatics. Then there is one journal club. What are they have to research, do the research work. What are the research work going on in the you can say various parts of India and world. Then we have the discussion presentation for the proposal presentation for the research that the student will do in the second year. So the research work will go on, and in the fourth semester the journal club will be there. They will discuss what are the things, latest things, recent you can say advancements, and then the student will continue with his research work, and in the end he will discuss and give the final presentation of whatever the research he has done or she has done. That's so. These are the third and fourth semester work that they have to do. So if we conclude, M-Pharma स्पेशलाइजेशन 10 स्पेशलाइजेशन हैं. अगर किसी ने फार्मास्यूटिक्स एज ए होल स्टडी करना है तो वो ही कैन टेक द एडमिशन इन M-Pharma फार्मास्यूटिक्स. उसमें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो रिसर्च में जो प्रोडक्शन पार्ट है, दवाइयों के बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का है, वो जो है फार्मास्यूटिक्स में कवर अप किया गया है, सारा किया गया है. प्रोडक्शन से रिलेटेड, कोई फार्मूलेशन से रिलेटेड है. इंडस्ट्रियल फार्मेसी में अगर इफ एनी पर्सन वांट्स टू जॉइन द इंडस्ट्री, प्रोडक्शन लाइन इन द इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज ए होल, अगर केमिस्ट्री में है, वो क्यूसी में जाए, क्यूए में जाए, या कहीं पे भी स्पेशलाइजेशन नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री पार्ट है.
उसकी सिंथेसिस है, कोई नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है, R&D है। तो सेम फार्मास्यूटिक्स में भी कोई नई चीज़ जो है, कोई फार्मूलेशन नई बनानी है, तो बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी आगे जो है स्पेशलाइजेशन है, जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फर्दर माइक्रो स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। कोई आदमी अगर क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहता है तो उसके लिए जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस माइक्रो स्पेशलाइजेशन है, बिकॉज क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ नॉट ए वन स्टेप checking or testing. We have to be extra cautious, or before anything wrong happens, we have to take the steps that nothing wrong should go in the process. So we have to check the process from the beginning. Then we have the फार्मास्यूटिक्स का एक पार्ट है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो है ये रेगुलेटरी अफेयर्स का है। दैन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दवाइयों के क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, जैसे वैक्सीन्स हैं आपके, और दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इस तरह से उसकी स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है। फार्मेसी प्रैक्टिस, जो क्लिनिकल रिसर्च है, जो क्लिनिकल जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है, तो उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस है। फार्माकोलॉजी का जो है एक फर्दर स्पेशलाइजेशन है। फार्माकोलॉजी है ओवरऑल, कोई एनिमल स्टडीज़ का है पार्ट, कोई ड्रग का जो है फार्माकोलॉजिकल स्टडी करना चाहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कोई नई ड्रग जो है वो उसका एक्शन चेक करना चाहता है, तो वो फार्माकोलॉजी में जो है स्पेशलाइजेशन कर सकता है। और अगर वो हर्बल से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, नेचुरल ओरिजिन से है, तो फार्माकोग्नोसी जो है दैट इज़ द स्पेशलाइजेशन। तो इस तरह से 10 स्पेशलाइजेशन है। जो बेसिक पर्पज़ है इस प्रेजेंटेशन का वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बी फॉर्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो एम फॉर्म फर्दर स्टडी, हायर स्टडी करना चाहते हैं। तो उनके नॉलेज के लिए है कि भाई ये जो है एम फार्मेसी, उसमें अब 10 स्पेशलाइजेशन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें माइक्रो स्पेशलाइजेशन तक जो है आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव गिवन एनफ of minute details of M Pharma specialization, but if still you feel anything you require or you want to ask, you can feel free. My mobile number is there, my email ID is there. So in the end, I once again thanks my son Mr. Ashish Saini for typesetting and video recording of this presentation. Thank you very much. Best of luck and good day.